जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 8, वो भी कक्षा 8 के लिए साथियों, विषय विज्ञान का। तो साथियों आपको पता होगा कि जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है 21 मार्च से। कब से साथियों? 21 मार्च से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है। यानी कि साथियों आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज डेट है 14 मार्च, यानी कि लगभग मान लीजिए 6 से 7 दिन का समय आपके पास बचा है। और आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चैप्टर कितने हैं? पूरे के पूरे 16 चैप्टर। अगर आप रोजाना के 2-2, 3-3 चैप्टर भी पढ़ेंगे तो क्या होगा साथियों, कवर नहीं हो पाएंगे। तो इस समय जो सबसे बेस्ट है 80 में से 80 नंबर लाने के लिए, वो है साथियों मॉडल पेपर। क्या? मॉडल पेपर। क्योंकि जो आपका पेपर बनेगा बोर्ड परीक्षा का, पूरे के पूरे क्वेश्चन मॉडल पेपर में से आएंगे। सारा का सारा पेपर मॉडल पेपर में से बनेगा। इससे पहले साथियों मैंने 1 से लेकर जो आपके 7 तक मॉडल पेपर है, 1 से 7 तक उनका समाधान करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 8 की और अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर आपको प्राप्त हो। तो साथियों यहाँ पे पूर्णांक की बात करूं मैं तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। वैसे तो साथियों 100 नंबर का होता है, लेकिन 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। समय की बात करें 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट में। अब यहाँ पर हम देखें साथियों, प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है। आपको क्या करना है, अगर आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए विज्ञान विषय में, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूट जाता है और वो एग्जाम में आ जाता है तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान नहीं करना है, पूरा ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किस रेशे का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है जो नायलॉन रेशा है उसका उपयोग किया जाता है पैराशूट बनाने में। ओके, याद रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करें, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है साथियों? इसमें आप लिख देंगे कोक का। द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोक का उपयोग किया जाता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है आधुनिक निरापद माचिस का विकास शुरुआत कब हुआ। तो इसमें आप लिख देंगे साथियों लगभग 200 वर्ष पूर्व। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वीडियो एंड होगा साथियों, आपको मेरे द्वारा ये पीडीएफ और जो आपके सभी मॉडल पेपर है, सभी विषयों के 8-8 मॉडल पेपर के पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिए जाएंगे। बस आपको अभी वीडियो पर ध्यान देना है और ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है जिसमें हमें सत्य सत्य बताना है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो साथियों बिल्कुल सत्य है, तो आप यहाँ पर टी लिख देंगे, यानी कि ट्रू, सत्य है। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। तो करता है क्या साथियों? बिल्कुल सत्य है, इसमें भी आप टी लिख देना, सत्य है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये भी साथियों बिल्कुल सत्य बात है, तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करें, वह बोल रहा है ईंधन के उष्मीय मान को किस प्रकार मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो साथियों मैं आपको लिख के बताता हूं, आप इसमें लिखेंगे किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या लिख देंगे? किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा क्या है, ईंधन के उष्मीय मान को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है लैंगिक जनन से क्या आशय। तो लैंगिक जनन की डेफिनेशन लिखनी है साथियों, आप इसमें लिख देंगे इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। क्या लिख देंगे? इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। ओके, इतना सा लिख देना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, हमें ध्यान से देखिए इसको भी, कि एडम्स एप्पल किसे कहते हैं। एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? तो आप इसमें लिख देंगे साथियों यौनारंभ में लड़कों के स्वर यंत्र के बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। जो लड़कों के साथियों जो ये गले का ये जो मोटा सा हिस्सा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है भू संपर्कण से क्या आशय है। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्कण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, कोई भी ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एकदम रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखिए, ओरियन तारामंडल के प्रमुख तारों की अपेक्षित स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। तो स्क्रीन पे साथियों मैं आपको आरेख बता देता हूं, इस प्रकार का आरेख खींचेगा, जो आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, रफ कॉपी में बार बार आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की बात करें, फल सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखने पर वे खराब क्यों हो जाती है, कारण समझाइए, इनको खराब होने से बचाने के 2 उपाय लिखिए। तो साथियों पहले तो आप लिखेंगे क्यों खराब हो जाती है। फल सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखने पर उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ये सूक्ष्म जीव इन्हें संदूषित कर देते हैं, इसके परिणाम स्वरूप फल सब्जियां आदि खराब हो जाती है। और बचाने के उपाय में लिखेंगे साथियों आप
कुछ फल सब्जियों का परिसरण नमक द्वारा किया जा सकता है। तेल एवं सिरके द्वारा भी फल एवं सब्जियों को परिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, एक तो नमक द्वारा और एक तेल और सिरके द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात करें, 5R यानी 5R सिद्धांत क्या है, तो इसे समझाना है साथियों। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप लिखना। पहले आर का मतलब तो साथियों होता है उपयोग कम करिए, यानी रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपयोग ना करना। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5R सिद्धांत हो जाएंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है साथियों। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 में हमें सारणी को मैच करना है। समूह 1 को समूह 2 से मिलाना है। तो साथियों कोक किससे मैच हो जाएगा? कोक आपका हो जाएगा इस्पात के औद्योगिक निर्माण से। ठीक है, इसके बाद जो कोलतार है साथियों आपका डी से मैच हो जाएगा संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि से। ठीक है, स्नेहक तेल आपका हो जाएगा साथियों स्नेहन से। ठीक है, इससे मैच हो जाएगा। और जो सीएनजी आपका ऊर्जा उत्पादन से मैच हो जाएगा सी से। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो बोल रहा है सत्य सत्य बताओ। तो काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए उसमें अधिक संख्या में नए वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सत्य है, लगाने ही चाहिए। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है इसका वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं चिड़ियाघर कहलाता है। तो चिड़ियाघर कहलाता है क्या? नहीं साथियों, चिड़ियाघर नहीं कहलाता, असत्य हो जाएगा। इसमें सब बोल रहा है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है। तो सत्य है साथियों। ओके, सत्य बिल्कुल यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो ये भी सत्य, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखें। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं एवं मनुष्य की गाल कपोल कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्क्रीन पे देखें साथियों, आप यहाँ पर जो ऊपर वाला चित्र आप देख रहे हैं ये तो क्या है? प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। और नीचे वाला जो चित्र है साथियों मनुष्य की गाल यानी कपोल की कोशिकाओं का चित्र है। तो दोनों की आप प्रैक्टिस करना, आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात करें साथियों, प्रश्न नंबर 17 में बोल रहा है मानव शरीर का क्या होगा यदि वायुमंडलीय दाब अचानक शून्य हो जाइए, समझाइए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आप इसमें लिखेंगे मानव शरीर में रक्त द्वारा वायुमंडलीय दाब के बराबर व विपरीत दाब लगाया जाता है, जिससे यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। यदि वायुमंडलीय दाब अचानक शून्य हो जाए तो रक्त द्वारा वाहिनियों पर इतना अधिक दाब लगाया जाएगा कि वे फट जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप लिख देंगे साथियों कि क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, घर्षण क्या है? घर्षण को घटाने एवं बढ़ाने हेतु एक एक उपाय लिखिए। तो सबसे पहले आप घर्षण की डेफिनेशन लिखेंगे, संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण को घटाने में लिखेंगे आप, घर्षण को घटाने के लिए तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इसे स्नेक कहते हैं। ये गतिशील पुर्जों के बीच लगाने से वहां एक पतली परत बना लेते हैं, इससे घर्षण कम हो जाता है। और घर्षण को बढ़ाने में लिखेंगे साथियों, घर्षण को बढ़ाने हेतु कारों तथा ट्रकों के एक अन्य वाहनों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं जो घर्षण को बढ़ाते हैं। इससे सड़क से इनकी पकड़ मजबूत हो जाती है। ओके, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, पढ़ना बहुत ही सिंपल है। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ध्वनि वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक तेजी से संचरित होती है। तो साथियों प्रयोग करेंगे, तो इस प्रयोग में आप लिखेंगे ध्वनि द्रव में गैसों की अपेक्षा तीव्र गति से संचरित होती है। इसको हम निम्न प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोग में साथियों आपको क्या करना है, एक लंबा गुब्बारा लो और इसे पानी से भरो, इसे कान के पास रखो और दूसरे सिरे पर उंगली से खरोचो, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। अब यही क्रिया वायु से भरे गुब्बारे में करो। दोनों ध्वनियों की तुलना को सुनिश्चित होगा कि ध्वनि द्रव में अधिक तेजी से चलती है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर साथियों इसमें नेक्स्ट आता है 20, जो क्या बोल रहा है इसे भी देख लेते हैं। दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रदीप्त होने वाली युक्ति का नाम लिखें। इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। तो साथियों इसमें आप ये चित्र, ये इस प्रकार का चित्र है जो आप बना देना, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो। और इसका जो आंसर है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आप लिखना दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है। एलईडी में परिपथ को जोड़ना, एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन परिपथों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार आप आंसर लिख देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्रश्न नंबर 21 से लेके पूरा नीचे आ जाएंगे तो 25 तक आपको क्वेश्चन दिए गए। तो मैंने आपको साथियों लगभग 20 क्वेश्चन करा दिए। कितने? 20 क्वेश्चन।
यानी कि 1 से लेके जो 20 है वो मैंने सोल्व करा दिए। बाकी आप कोशिश करना साथियों, आपको उनका आंसर आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी का आंसर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये पीडीएफ और कक्षा 8 से संबंधित सभी पीडीएफ चाहिए, सभी 6 विषयों के मॉडल पेपर के, तो आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ऐड होने का फायदा ये रहेगा साथियों कि आपको मेरे द्वारा वहां पर पीडीएफ के साथ साथ जो आपकी कक्षा 8 से संबंधित कोई भी सामग्री है पढ़ाई से संबंधित, वो आपको मेरे द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, ओके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सभी विषयों के मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।